नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित भाग 2 मकान सूची विवरण प्रपत्र को किस प्रकार से भरेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र में 1 से 10 तक का कॉलम दिया हुआ है, सभी में प्रविष्टियाँ जाएगी। लेकिन इस भाग में यानी कि यह जो प्रपत्र है तो कॉलम संख्या 5 और कॉलम संख्या 8 में ही लोगों को परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं, तब उसके बाद इस टेबल की चर्चा करेंगे। तो यह कंडीशन फर्स्ट है। पहला कंडीशन में यदि एक भवन है, एक मकान है और एक परिवार है। ध्यान रखिएगा कि एक भवन में एक ही मकान है, एक मकान मिलकर के एक भवन बनाने की, भवन एक मकान एक और परिवार सिर्फ उसमें एक ही रह रहा है। तो वैसी स्थिति में परिवार संख्या 1 हो जाएगी और परिवार का क्रम संख्या 1 हो जाएगी। क्लियर है? यह तो सिंपल है, इसे समझ ही चुके होंगे। अब आगे कंडीशन इस प्रकार से है कि एक भवन है, 2 मकान है और 2 परिवार है। इसका कहने का अर्थ हो गया कि एक भवन में 2 मकान बना हुआ है और उस दोनों मकान में अलग अलग एक एक परिवार रह रहे हैं, यानी कि 2 परिवार उसमें रह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में परिवार संख्या 1, परिवार का जो दूसरा है उसका भी परिवार संख्या 1 ही हो जाएगा और परिवार का क्रम संख्या पहले परिवार का 1 हो जाएगा और फिर उसी भवन में दूसरे मकान में जो है उसका परिवार संख्या 1 हो गया और उसका परिवार का क्रम संख्या भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे का कंडीशन तीसरा में पहुंचते हैं कि एक भवन है, उसके बाद एक मकान है लेकिन 2 परिवार रह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि भवन एक ही है और एक ही मकान है, यानी कि एक भवन में एक मकान है, एक मकान से एक भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन उस मकान में 2 परिवार रह रहे हैं। तो इसके लिए परिवार संख्या 2 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे परिवार के लिए उसका भी संख्या 2 ही होगा और परिवार का क्रम संख्या पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे इस प्रकार का भी कंडीशन मिलेगा कि एक भवन है, 2 मकान है और 3 परिवार हैं। तो पहले मकान में 2 परिवार हैं, उसके बाद दूसरे मकान में यानी कि उसी भवन के दूसरे मकान में 1 परिवार है। तो इसका कंडीशन कुछ अलग होगा और इसको हम लोग टेबल पर अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। यह शॉर्ट भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को बनाया हूँ और नॉर्मली इसी में कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। तो यह भवन, उसके बाद यह मकान है, यह परिवार संख्या है, परिवार का क्रम संख्या है, हस्ताक्षर अंततः लिया जाएगा। तो हस्ताक्षर पर भी चर्चा करनी होगी। 2, 3, 5, 8, 10 उस भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र का यह शॉर्ट है और इसी को हम लोग को समझना है। उसके बाद अन्य जो कॉलम है उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भवन 1, ध्यान दीजिएगा, भवन 1, मकान 1 और उसमें परिवार संख्या 1, परिवार का क्रम संख्या भी 1 हो जाएगा और उस परिवार के जो मुखिया है उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। क्लियर है? यह एकल हो गया। अब आते हैं भवन संख्या 2 में। भवन का क्रम भी 1 से प्रारंभ होकर के वह बढ़ते चलेगा, मकान का भी क्रम 1 से प्रारंभ होकर के वह बढ़ते चलेगा। परिवार संख्या या घटेगी बढ़ेगी, इसका कोई उस तरह से क्लियर नहीं हुआ कि बढ़ेगी या घटेगी, उसका आगे चल करके परिवार की संख्या पे डिपेंड करेगा। परिवार का क्रम संख्या यह भी उसी प्रकार से घटेगा बढ़ेगा, यह भी क्लियर नहीं है। वह स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार से आपको यहाँ अंक डालना है। अब आते हैं दूसरा भवन में। एक भवन क्लियर हो चुका है, दूसरा भवन में मकान संख्या 2 है, 1 के बाद 2 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दूसरा भवन
यानी कि जो अगला भवन हमें मिला उसमें 2 मकान है, 2 और 3 है। भवन 1 मकान 2, ध्यान दीजिएगा, भवन 1 मकान 2, तो 2 मकान है, इसमें 2 परिवार हैं। पहला परिवार के लिए परिवार संख्या 1 और उसके बाद दूसरा के लिए भी परिवार संख्या 1 हो गया। और परिवार का क्रम संख्या पहले के लिए यानी कि दूसरा भवन पहला मकान, यानी कि दूसरा भवन के लिए पहला मकान, लेकिन क्रम यह इस तरह से बढ़ेगा। तो इसके लिए परिवार संख्या 1 हो गई और परिवार का क्रम संख्या भी 1 हो गई। मान लीजिए कि यह इस परिवार का राम है मुखिया, तो राम का सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद इसी भवन में भवन 2 के ही चर्चा कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिलहाल डॉट डॉट करके रखा हूँ, इसे बाद में फिलअप करेंगे। समझने के दृष्टिकोण से मैं डॉट रखा हूँ, लेकिन डॉट आपको इस तरह से नहीं रखना है प्रपत्र जब भरेंगे। तो दूसरा भवन में ही आ चुके हैं, यानी कि डू यही है दूसरा भवन। मकान संख्या 3 हो गई अब, तो इसमें भी 1 परिवार है, तो परिवार संख्या 1 और परिवार का क्रम संख्या 1 हो गया। तो पहले में राम था मुखिया, बड़ा भाई था, अब दूसरे में छोटा भाई हो गया श्याम, तो इस यहाँ पे श्याम का सिग्नेचर होगा और परिवार के मुखिया में श्याम ही भरेंगे और परिवार के मुखिया में यहाँ पे राम भरेंगे। उस कॉलम को हम नहीं लेके चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, भवन संख्या 3 चले गए। तो भवन संख्या में ध्यान दीजिए, भवन संख्या 3 में एक ही मकान है। भवन संख्या 3 में 1 मकान है, लेकिन परिवार की संख्या वहाँ पे 2 रह रही है। तो भवन संख्या 3 मकान संख्या 4, भवन संख्या 3 मकान संख्या 4। भवन संख्या 1 सेम हो गया, 1 भवन 1 मकान 2 परिवार। तो यहाँ पे परिवार संख्या अब 2 हो गई, परिवार का क्रम संख्या 1 और फिर परिवार संख्या यह 2 जो है, यानी कि दूसरे परिवार के लिए उसी मकान में इसका क्रम 2 हो जाएगा, 1 और 2। अब यहाँ से कह सकते हैं आप कि भवन 3 में 1 मकान है, तो परिवार संख्या 2 2 4 हो रही है, तो इसको नहीं देखना है। यानी इससे स्पष्ट यही बात आप समझिए कि भवन 3 में 1 ही मकान है, 4 4, लेकिन उसमें 2 परिवार है। तो भवन 3 में 1 मकान है, उसमें 2 परिवार रह रहे हैं, स्पष्ट हो गया, इसका क्रम 1 है। उसके बाद भवन 3 में फिर वही 4 नंबर का क्रम, 1 ही मकान है और इसमें भी वही 2 परिवार रह रहे हैं, यानी कि परिवार 2 है, तो लेकिन इसका क्रम 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 होने के बाद इसमें भी 2 भाई हैं, तो पहला भाई हो गया अमन और दूसरा भाई हो गया गगन। यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे और मुखिया में उसी प्रकार से आगे भरेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और स्पष्ट होते चलेगा। भवन संख्या 4 चले गए, तो भवन संख्या 4 में देखिए कि यह 5 5 5 है, यानी कि भवन संख्या 4 में 1 मकान है। भवन संख्या 1 मकान 1 बट परिवार की संख्या 3 है। तो 4 भवन संख्या मकान संख्या 5 हो गई, ये बढ़ेंगे। उसके बाद परिवार कितनी 3 और इसका अब परिवार का क्रम संख्या, तो परिवार का क्रम संख्या यहाँ से देखिए, पहला परिवार के लिए 1, उसके बाद दूसरे परिवार के लिए 2 और तीसरे परिवार के लिए 3। यहाँ से यहाँ तक आप समझिए। यह जो डॉट डॉट है मैं इसे बार बार कर रहा हूँ, इसे मैं बाद में फिलअप कर लूँगा, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, डॉट डॉट पूरे पूर्णतः भरते हुए चलिएगा। भवन संख्या 4 मकान संख्या 5 परिवार संख्या 3 और इसका क्रम दूसरा। भवन संख्या 4 मकान संख्या 5, क्योंकि मकान एक ही है, संख्या वही 5 5 5 3 बार जाएगी। परिवार संख्या 3 परिवार संख्या 3 और इसका क्रम इस प्रकार हो गया। तो 1 भवन में 1 मकान है और 3 परिवार हैं, तो 3 परिवार हो गया। चलिए इसमें ए हो गया, इसमें बी हो गया और इसमें सी हो गया। इस तरह से आप
तीनों भाई से, तीनों परिवार से यहाँ पे अलग अलग सिग्नेचर करवा लेंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं भवन संख्या 5 में। 4 के बाद 5 हो गया, तो 5 में अब यहाँ पे कुछ अलग ढंग का कंडीशन है जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे। 1 भवन 2 मकान 3 परिवार, इसी कंडीशन से यह निर्भर करेगा। करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भवन संख्या 5 में 2 मकान है अंदर में, और 1 मकान में 3 परिवार हैं, और उसके बाद उसी भवन के दूसरे मकान में 2 परिवार हैं। तो 5 भवन संख्या, मकान संख्या हो गई 6 6 6। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलना है, यानी कि 3 यहाँ पे सूचित हो रहा है, 1 2 3, यानी एक भवन में 3 परिवार, तो यहाँ 3 लिख दिए, परिवार संख्या 3। यह 3 चलेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी लिखना है। लेकिन इसका क्रम देखिए कि भवन एक ही है, मकान एक है, लेकिन एक मकान में 3 फैमिली है, 3 परिवार है, तो इसका क्रम 1 2 3 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और इस तीनों परिवार में अलग अलग नाम करके हैं, X Y और इसको Z कर देते हैं। अब आगे चलिए, इसी भवन में दूसरे मकान में, यानी कि दूसरा मकान पहुंचेंगे तो उसका क्रम बदल जाएगा। 7 हो गया, और यहाँ भी 7 होगा, और इस दोनों मकान, यानी यह जो मकान एक है, यह मकान एक, मकान नंबर 7 में 2 परिवार हैं। याद रखिएगा, 2 भाई हैं। पहले वाले में 3 भाई, दूसरे वाले में 2 भाई, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ भी नीचे 2 आएगा, और इसका क्रम इस प्रकार से हो जाएगा 1 और 2, पहले का 1 और दूसरे का 2, यानी परिवार का क्रम संख्या। तो यह हो गया, चलिए, सीता, और यह हो गई गीता। क्लियर है? यानी कि भवन संख्या 5 में 2 मकान हैं, तो पहला मकान में 3 परिवार हैं, और तीनों का क्रम संख्या 1 2 3 हो गया। यहाँ पे उस परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद इसी भवन में दूसरा मकान में, दूसरा कमरा में 2 परिवार हैं, तो 7 7 में ही 2 परिवार हैं, तो यह 2 होगा, और यहाँ भी 2 होगा, और इसका क्रम 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, यह भवन संख्या 6 चले गए, तो भवन संख्या 6 में 2 मकान हैं, लेकिन पहले मकान में 2 परिवार हैं, और दूसरे मकान में सिंगल परिवार हैं। तो पहले मकान की चर्चा करते हैं। 8 8, 7 के बाद 8 हो गया, 8 8, तो इसमें 2 परिवार है, तो यहाँ भी डैश डैश का मतलब हुआ कि 2 परिवार है, और इसका क्रम इस प्रकार से हो गया 1 और 2। इसमें हो गया रहीम प्रधान, इससे सिग्नेचर करवा लेंगे, और उसी भवन, उसी मकान में, उसी भवन में और उसी मकान में, यानी कि 8 8 में यह हो गया राहुल, इससे सिग्नेचर, 2 परिवार हो गया। लेकिन भवन संख्या 6 में ही एक ऐसा मकान है जो कि 9 नंबर, भवन संख्या 6, यानी कि एक भवन में 2 मकान, तो भवन संख्या 6 में एक ऐसा मकान 9 नंबर का है जिसमें मात्र एक ही परिवार रह रहे हैं, तो परिवार संख्या 1 हो गई। उसके बाद परिवार क्रम 1 हो गया, और यह हो गया रीता। तो क्लियर है? अब इसको जब आप प्रपत्र को पूर्णतः भरेंगे तो इस तरह से डॉट डॉट नहीं देंगे, तो यहाँ पे हम अब कर देते हैं 0 0 2, उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 0 0 3, यहाँ हो जाएगा 0 0 4, और यह होगा 0 0 5, और यहाँ होगा 3। उसके बाद इस स्थान पे 0 0 4, फिर यहाँ 0 0 5, और यहाँ होगा 3। आगे बढ़िए, यह हो जाएगा 0 0 5, यह हो गया 0 0 6, और यहाँ होगा 3। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 0 0 5, यह भी हो गया 0 0 6, और यहाँ होगा तीसरा क्रम। फिर यहाँ पे होगा 0 0 5, फिर यहाँ हो जाएगा
005 और यहाँ 007 और यहाँ 2। फिर यहाँ से एक सुधार लेते हैं 006 और यह हो गया 008 और यहाँ 2 होगा। फिर उसके बाद यहाँ होगा 006। तो इस प्रकार से यह जो भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र था हम लोग शॉर्टकट में, लेकिन जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।